सो इंदौर में से सुना है कि कोई फूड पार्क आने वाला है गौतमपुरा के आसपास है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, इसके तहत कोई क्लस्टर या पार्क आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? भारत सरकार के प्रोजेक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आते हैं, वैसे ही इंदौर में भी है। पूरे मध्य प्रदेश में 5 फूड क्लस्टर आ रहे हैं। उसका शॉर्ट नेम उन्होंने APC दिया है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर, जो 10 एकड़ के अंदर में मिनिमम होना चाहिए, ऊपर चाहे कितने का भी होए। उसके अंदर जो भी फैक्ट्रियाँ आएगी डेवलपमेंट करने के लिए एक कंपनी को देते हैं। वो लोग भारत सरकार की तरफ से रोड, ड्रेनेज, STP, ETP, वेयर हाउस, ये कॉमन फैसिलिटी डेवलप करके देते हैं। उसके बाद जो फैक्ट्रियाँ आएगी उनको बहुत सारे ग्रांट है। जैसे अगर किसी ने भी कोई फैक्ट्री कोई चीज़ की भी डाली, चिप्स की डाली, तो उनका प्रोजेक्ट जितने का भी हुआ, आज एग्जाम्पल के तो 20 करोड़ रुपये है, तो उनको या 15 करोड़ रुपये है, भारत सरकार 35% अप टू 5 करोड़ तक ग्रांट देती है। यह ग्रांट है, सब्सिडी नहीं है। जो अपना प्रोडक्शन शुरू होएगा उसके पहले आ जाते हैं 3 पार्ट के अंदर में। और इसको व्यवस्थित तरीके से समझे तो अपन समझ लीजिए 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट होगा तो 3.5 करोड़ मिलेंगे, और अगर 15 का है तो 5 मिलेगा। अगर बड़ा 50 करोड़ का भी बनाएंगे तो भी 5 ही, तो अच्छी नहीं, 5 से ऊपर नहीं है। 35% अप टू 5 करोड़ ग्रांट है, एक नंबर। दूसरे नंबर के अंदर में जितने का प्रोजेक्ट है और जितने की लैंड है उसके उतने रुपये की GST की छूट है। जितने का प्रोजेक्ट है, जितने की आज समझ लीजिए 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ की लैंड ली, एग्जाम्पल के 15 3 18 हुई तो 18 करोड़ की GST की छूट है। छूट भी इस तरीके से है कि 2 हम आप करते हैं, आज नमकीन में 12% है, तो 6% अपन को जमा करना, 6% से अपना 18 करोड़ एडजस्ट करना। ठीक है। तीसरे नंबर में आज अगर 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो बैंक से 10-12 जो भी अपन ने उठाया, उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में लें उससे सरकार को मतलब नहीं है, भारत सरकार को। भारत सरकार 5% बाईबैक कर देंगे, इंटरेस्ट बाईबैक कर दो। ओके। और ये पेंच कब हो जाएगा? ये वंशवाटी हो जाएगा या इसको एनुअली? वो हर मंथली अपनी EMI जाएगी तो कम अपने को भरना, और वहाँ पे अपने को पूरा का पूरा वापस क्लेम करना, अपना अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक। और चौथे के अंदर में अपन पूरे साल में जितना 5 साल तक जो भी कमाएंगे वो इनकम टैक्स की छूट, चाहे उसमें कुछ भी कमाए, अपन 1 रुपया कमाए, लाख करोड़ कमाए, कुछ भी कमाए तो इनकम टैक्स की छूट है। ये 4 छूटें भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद में अभी इसकी फाइल और लगी हुई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से अगर और अप्रूव्ड हो जाती है तो 40% कैश सब्सिडी हो जाएगी। लेडीज कोई पार्टनर है तो 48% हो जाएगी। एक्सपोर्ट यूनिट है तो 60% हो जाएगी। वो सब्सिडी है। सब्सिडी जिस तरीके से आएगी वो सिस्टम से आएगी, जब सरकार का स्टेट का जो रहेगा वो आएगा। पावर में जो छूट मिलनी है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट से जो नियम में है उस हिसाब से अपने को छूट मिल जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट देखने जाओ तो भारत सरकार की भी मंशा, मोदी जी की मंशा यही है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरीके से पूछ से चीज़ें आ जाए तो महंगाई नहीं बढ़े, लोगों के पैसे लगे हुए नहीं हैं, तो बाहर की कंपनियों से अच्छा कंपटीशन कर सके, वो कर रहे हैं। उसका लोकल फॉर वोकल का ही ये पार्ट है जी। और अगर मान लीजिए इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी अगर किसी को चाहिए या कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो उसके लिए कोई संपर्क सूत्र देना चाहेंगे आप? नहीं, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंदौर फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है, जो डेवलप करके सारी चीज़ देंगे। आज की तारीख में उनका TNC भी हो चुका है, कॉलोनाइजर लाइसेंस भी हो गया है, और सारे पेपर कंप्लीट है। विकास अनुमति में आने में 10 दिन की देती है। विकास अनुमति आने के बाद में फुल फ्लेज में सारे काम चलेंगे। और जिसको भी इसको लेना है वो कॉन्टेक्ट या इसमें कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9826054040। ठीक।